Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new series BPSC 68 Prelims Test Series. तो इसमें हम विभिन्न कोचिंग संस्थानों के टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। इसमें आज हमारा ये पहला है आस्था IAS का ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 1। तो इसमें हम देखेंगे आज कि क्या है हमारा क्वेश्चंस टेस्ट 1 का। राइट दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हम टेस्ट। हमारा पहला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य को किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? मतलब बिहार सरकार किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2040। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार में किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 अप्रैल 2020 को किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचायती राज विभाग के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 19वां स्थान है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला सवाल है आपका कि बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है आपका अररिया में। ठीक है, अगला है कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? दोस्तों ये बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरवल। अरवल आपका मगध प्रमंडल में आता है। ठीक है, तो 3 जिले पटना प्रमंडल में आते हैं, भोजपुर, नालंदा और बक्सर। चलिए जो दिया गया है इसमें से, तो अगला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना प्रथम चरण की शुभारंभ जो है वो कहाँ से किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगीर से किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 की ओर। ठीक है ना, चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छादन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैमूर में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंगेर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से टच नहीं करता है। अगला उत्तर है कि पटना कलाम जो कि एक तरीके का चित्रकला है के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवकराम, इसके सबसे महत्वपूर्ण और पहले चित्रकार थे। अगला है कि पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल के समय बिहार में आए थे? पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाहजहां के शासनकाल में। अगला है कि कैमूर के पठार ये किसके भाग में आते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये विंध्य क्षेत्र में आते हैं। विंध्यन के ये पार्ट्स होते हैं। अगला है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1962 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, ये सहजानंद सरस्वती ने किया था। चलिए अगला सवाल है कि बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए कितने धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5000 करोड़। चलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा
कितना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4.82%। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट और पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के कार्यक्रम स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का एक घटक नहीं है। तो उसमें से जो हमारा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है, इनमें से कौन स्कीम इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा। ये दोस्तों डिजिटल इंडिया का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? डिजिटल इंडिया का पार्ट है, और ये स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अणु भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो देखिए, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फोटोन। फोटोन मॉलिक्यूल्स का पार्ट नहीं होता दोस्तों। ये लाइट के, जब लाइट डुअल नेचर बिहेव करता है तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटोन कहा जाता है, राइट। चलिए अगला सवाल है कि कोशिकीय श्वसन क्रिया कहाँ होती है? हमारा सवाल है कोशिकीय श्वसन क्रिया कहाँ होती है? तो देखिए दोस्तों, जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके कोशिका द्रव में होता है। तो दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैगनी। विबग्योर आपने नाम सुना होगा। तो सबसे कम बैगनी विचलन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने स्कैटरिंग का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेवलेंथ के। ठीक है ना, तो इस बात को आप याद रखेंगे। मायोपिया किस अंग का दोष होता है? तो दोस्तों ये हमारा नेत्र का दोष होता है। ठीक है, आप हमको कमेंट करके बताइए कि मायोपिया में क्या होता है। दूर की चीजें दिखाई नहीं पड़ती है कि नजदीक की चीजें दिखाई नहीं पड़ती है? हाँ, अगर जो लोग इंग्लिश में इस पीडी इस टेस्ट सीरीज को करवाना चाहते हैं, वो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि कितने लोग हैं जो इसको इस टेस्ट सीरीज को इंग्लिश में देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। अगला सवाल है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एमाइलेज की अधिकता पाई जाती है। अगला सवाल है कि नाभिकीय विखंडन के दरमियान नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए किन दो प्रमुख तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोरॉन और कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेंगू। ठीक है, ये विटामिन की कमी से होता है, ये भी विटामिन की कमी से होता है, और ये तो आपका पोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, या फिर आपके फेफड़े के अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। तो हमारा कीट के काटने से डेंगू होता है। दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है लौंग क्या होते हैं? दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि लौंग क्या होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द सूखे फूल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो वेग भी सदिश राशि है, सिर्फ वेग ही आपका सदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाकी सब अदिश राशि है। तो पीडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी, ये स्टडी ऑफ सॉइल्स पेडोलॉजी कहलाता है। अगला है पिंड का भार
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पिंड का भाग पृथ्वी की सतह के सभी जगह पर समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जी का मान आपका मैक्सिमम होता है पोल्स पे। ठीक है, चलिए, क्यों? क्योंकि वहां रेडियस कम होती है। ठीक है, इसकी वजह से जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। ये जो एक बीमारी नाम है सफेद कीट, ये कवक रोग है। ये किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये बाजरे में होता है सफेद कीट। ठीक है, चलिए, सर्टीली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? सर्टीली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वृषण में पाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। ये समय की मापन नहीं है, बल्कि ये दूरी का मात्रक है। जो बहुत दूरी होती है उसका मापन हम करते हैं प्रकाश वर्ष से। ठीक है, तो नॉटिकल मील ये समुद्र के लिए होता है, हम लोग जानते हैं। नॉट जहाज की चाल को मापता है, KNOT। और एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की मापने की इकाई है। और प्रकाश वर्ष ये बहुत एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज होते हैं, उनको मेजर किया जाता है। तो ये समय की माप नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि सोनार में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रव्य तरंगों का। अगला सवाल है कि MRSM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारत ने किस देश के सहयोग से निर्मित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, इजराइल के सहयोग से। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारत ने इजराइल के सहयोग से विकसित करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। दोस्तों प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें प्रोत्साहन प्रोवाइड कराता है। तो प्लीज आप हमारा अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर प्रदान करें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3D प्रिंटिंग का निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग किया जाता है? तो 3D प्रिंटिंग का जो अनुप्रयोग है ऑप्शन ई हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो ये 3D का अब तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप कहीं भी कर सकते हैं, पुनर्निर्माण सर्जरी में भी किया जाता है, बायोनिक कानों में भी किया जाता है। ठीक है, तो सही उस ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा LVM-3 ये क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये है इसरो का एक मिशन है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, अगला है कि हाल ही में DRDO के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण में भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की है? तो ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं दोस्तों, ये हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहली बात कि किस जो नौसेना का किस विमान वाहक पोत था, उस पर ये इन्होंने सक्सेसफुल लैंडिंग करी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, INS विक्रमादित्य के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा संत किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, टैंक रोधी एक मिसाइल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भौतिक परिवर्तन का एक कौन सा उदाहरण है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना, क्योंकि हम इसे वापस पा सकते हैं। ठीक है ना, दूध से दही बनना ये फिजिकल चेंज का उदाहरण नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इस सब में तीनों में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। और दूध से दही का बनना, ये आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां पर बैक्टीरियाज, हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोटेशियम। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा एक मछली होता है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, बी आपका कीट नहीं है। ठीक है, ये स्पाइडर में आते हैं, तो ये सब आपके कीट है, लेकिन ये कीट नहीं होता है। ठीक है। चलिए वेल डन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रवाहित प्रदान करता है? तो डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीन का ये काम होता है जो प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है। ठीक है। चलिए अगला अगला सवाल है आपका हमारा कि मशरूम और ईस्ट है, ये क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये फंजाई है। दोनों के दोनों फंगी है या फंजाई है, ईस्ट और मशरूम। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लिए जाते हैं, ये किसके द्वारा संपन्न होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यकृत में। ठीक है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के योग से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेरी-बेरी नाम की बीमारियां होती हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि बेरी-बेरी जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि निदेशक मंडल का सृजन किया गया था, ये किस एक्ट के द्वारा, किस चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल का सृजन किया गया था। संविधान सभा में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला है संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसने 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा के एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आपका केवल 1 और 4 सही है। मतलब कि हमारा संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित थी। ठीक है। और फिर संविधान सभा के एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे। चलते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा कि अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नए राज्य की स्थापना करना जो पहले से भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं थे। ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 3 कहता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से संसदीय शासन की व्यवस्था कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। तो संसदीय शासन में क्या होता है? आपके पास दोहरी कार्यकारिणी होती है, और ये तो गलत है कि संसदीय में उत्तरदायित्व का अभाव होता है, ये गलत है आपका। शक्तियों का सम्मिश्रण नहीं, शक्तियों का बंटवारा होता है यहाँ भी, दोहरी सदस्यता। ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है? मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 19 और 21 नहीं होता है। ठीक है। चलिए अगला है
हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है। भारत सरकार ने किस वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2015 में। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष क्षमा करिएगा दोस्तों, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किया जा रहा है। ठीक है, यूसीसी के बारे में। तो ये आपके संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? सही उत्तर है अनुच्छेद 44 में। तो गोवा दमन दीव भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कॉप में की गई थी? किस कॉप में की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉप 16 में की गई थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देहरादून में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भिंडवासा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा में है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फॉकलैंड की जलधारा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में कौन से पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियां। वहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेंटल और कोर को अलग कौन सा करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुख्य प्लेट नहीं है, इनमें से कौन मुख्य प्लेट नहीं है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, फिलीपींस नहीं है। बाकी इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और प्रशांत प्लेट है। अगला है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन, गुजरात राज्य का गठन, अरुणाचल प्रदेश का गठन और सिक्किम राज्य का गठन। तो दोस्तों इसका जो सही कालानुक्रम है वो है आपका, क्षमा करिएगा, इसका सही है आपका ऑप्शन सी, 2143। सबसे पहले गुजरात का गठन हुआ था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद सिक्किम और सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2143। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जलडबर मध्य किसको जोड़ता है? मलक्का आपने स्टेट के बारे में सुना होगा। क्षमा करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। चलिए, डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। आइए अपने क्वेश्चन पे आप वापस आते हैं। तो हमारा सवाल ये था कि मलक्का जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि
निम्नलिखित में से पर्यावरणीय सम्मेलनों के द्वारा वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। तो कौन सबसे पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। सबसे पहले बोन कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद वेसल कन्वेंशन हुआ था। सबसे पहले बोन कन्वेंशन, उसके बाद क्षमा करिएगा वियना कन्वेंशन हुआ था, और उसके बाद मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, उसके बाद बेसल कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि दून संरचनाएं हिमालय के किस भाग की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय की ये विशेषता है। हाल ही में वन गुर्जर खानाबदोश जाति सुर्खियों में रही थी। वन गुर्जर खानाबदोश जाति जो कि आजकल चर्चा था, ये कहाँ के मूल निवासी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये मूल निवासी उत्तराखंड के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अचनकमार, अमरकंटक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, विश्व बैंक की। ठीक है, अगला है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इक्विटी प्रवाह में कौन सा देश शीर्ष सोर्सिंग देश रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय के तहत ये आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये सूचना क्षमा करिएगा, दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋतुराज अवस्थी को। भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागालैंड। अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6.4%। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण का लक्ष्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 400 वंदे भारत नए ट्रेनें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 6000 करोड़ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को प्रतिपादित किया था? ठीक है, गरीबी हटाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की वकालत इनमें से किसने करी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं है, तो कौन आपको थोक मूल्य सूचकांक रिटेल प्राइस इंडेक्स में कौन सा नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सर्विस सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः क्या दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। तो ये दर्शाती है कि आपका अगर बैंक रेट में अगर वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्य हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई,
ठीक है, तो इसमें अंतिम ये सब सारे ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तारापुर कमेटी जो बनाई गई थी ये किससे रिलेटेड थी? तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्ण पूंजी लेखा संवर्तनीयता के लिए बनाई गई थी, कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो उसके लिए ये बनाया गया था तारापुर कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय तट दर्शन का पार्ट नहीं है? भारत में 6 दर्शन जो पाए जाते हैं उनमें से कौन ये इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकायत और कापालिक, ये आपके 6 भारतीय दर्शनों में नहीं आते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सम्यक ज्ञान। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म के दर्शन से है? ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी को हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। अशोक के किस अभिलेख में शिलालेख में धम का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चतुर्थ शिलालेख में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वात्स्यायन के कामसूत्र से की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणि मेखलाई की। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी कि अविहित कहा है? सिकंदर ए सानी निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मखालीपुत्र गोसाल, इन्होंने आजीविक संप्रदाय की स्थापना करी थी। अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की स्थापना किसने करी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, अगला है गजबेटकर उपाधि की स्थापना किसने धरी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय ने। अकबर, अगला सवाल है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, 1582 ईस्वी में। हिंदू न तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह को तत्पर हो जाए और न ही इतने निर्धन हो जाए कि कृषि कर्म छोड़कर भाग जाए। ये कथन निम्नलिखित में से कितना था, किनका था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आपको असत्य कथन चूज करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर ने 1580 ईस्वी में नया कैलेंडर इलाही संवत चलाया था, ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। आप लोग कमेंट करके बताओ कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित
करा था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1946 में बनी अंतरिम संस्कार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास 4 तरीके के डिपार्टमेंट थे। ठीक है, फिलहाल इसका हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय उनके पास था। दोस्तों, संविधान सभा में इनके पास 4 तरीके के डिपार्टमेंट रखे गए थे। पहला था कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और उसके बाद था स्टीयरिंग कमिटी, फाइनेंस कमिटी एंड स्टाफ कमिटी, एंड एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए था, लेकिन ये अंतरिम सरकार में इनके पास खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। संबंधित योजना अधिनियम और गवर्नर जनरल के बारे में आपको सही सुमेलित करना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल दूसरा आपका सही है। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था, बाकी इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, चलिए भौतिकी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन उत्तर है दोस्तों, भौतिकी का 2022 का पुरस्कार आपको दिया गया है क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए। तो इसमें कोई भी इस तरीके का ऑप्शन हमें नहीं लगता है कि कोई है यहाँ पर। इस बार क्वांटम इंटेंगलमेंट इनके लिए दिया गया है। ठीक है, तो आज प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या इनमें से कोई कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, तो सब के सब है। दोस्तों, ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। जायद तलवार, अगला है कि जायद तलवार 2021 अभ्यास किन 2 देशों सेनाओं के बीच किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत और यूएई के। अगला है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर है 14 अगस्त को। अगला है कि गन्ना केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोयम्बटूर में। अगला है कि प्रयाण घाट समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोक नृत्य डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो डांडिया दोस्तों ये गुजरात का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला है कि हर साल नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 दिसंबर को। हाल ही में दोस्तों ये मनाया गया है। बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया गया है या दिया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में। अगला है कि ओलंपिक में कांस्य पदक पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। यहाँ पर होना चाहिए प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी। भारत में रजत क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। थांग टा किस राज्य का प्राचीन मार्शल
आर्ट है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिपुर का। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को। भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है ये। ठीक है, बाकी वासेनार, ऑस्ट्रेलिया और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था ये तीनों के सदस्य हैं, लेकिन इसका सदस्य नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आजादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल। ये है, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एससीओ के अंतर्गत 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटक शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, वाराणसी को। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल इसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शशि थरूर। डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेनेवा में। इस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आशा पारेख को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका सही उत्तर है पीटी उषा को हाल ही में बनाया गया है। दोस्तों, पीटी उषा से जुड़ा एक और अच्छी बात यह है कि इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है और राज्यसभा के पैनल में इनको रखा गया है। तो ये देश के इतिहास की पहली ऐसी राज्यसभा मेंबर होंगी जिनको राज्यसभा पैनल में जगह दिया गया है, जो कि नॉमिनेटेड मेंबर है। इससे पहले किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को राज्यसभा पैनल में जगह नहीं दिया जाता था। ठीक है, चलिए 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है दलाई लामा को। अगला सवाल है कि किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान शुरू किया है? किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत को दिसंबर महीने में नेशनल सिक्योरिटी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वहां इसकी प्रेसिडेंसी भारत करेगा दिसंबर महीने के लिए। हाल ही में बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों रोजर बिन्नी को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये तो कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
संथाल से। अगला सवाल है, अब दोस्तों 41 से लेकर के 50 तक ये आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ। तो आप अगर जिनको सॉल्यूशन चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ। तो 141 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। 142 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 42। अगला है कि शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग-अलग कितनी तरीके से प्रतिबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर साथ-साथ आ जाएँ। तो 143 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर है ऑप्शन बी 35। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उस कोण की माप है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। एक समबाहुभुज के अंतःकोण की माप इतना है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है? 147 का भी ऑप्शन बी है। बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री के सवाल है दोस्तों, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 184 148 का भी बी है। 149 का निम्नलिखित में से किसमें कर्ण आपस में लंबवत होते हैं? तो ये होता है आयत में। 149 का बी होता है। 3 समानांतर रेखाओं पर 150 का आंसर भी बी ही है। डी इज ग्रेटर देन ई। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जिन लोगों को ये आपका आस्था का टेस्ट सीरीज 1 था, अगर इनको इंग्लिश में चाहिए जिनको-जिनको, तो हमें कमेंट करके बताएँ ताकि मैं उनके लिए इंग्लिश में वीडियो बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।